क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 0 से π/4 log sin 2x dx बराबर हमको लाना है -π/4 log 2। ये हमको लाना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो x दे रखा है इसको हम लोग मान लेते हैं t, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं सबसे पहले। देखिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे लेट, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो लिख लीजिए माना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिए आई बराबर हो जाएगा लॉग, लिमिट हो गई 0 से π/4, ये हो जाएगा लॉग साइन 2x हो गया, ठीक है। 2x और dx। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं या पुट कर लेते हैं, हम लोग पुट 2x इक्वल टू हम लोग थीटा रख लेते हैं। क्या रखेंगे हम लोग, थीटा रखेंगे। तो इसका अपकलन करेंगे हम लोग थीटा के सापेक्ष बेटा, तो ये हो जाएगा 2 और x का करेंगे तो हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स हो गया, ठीक है। और x के सापेक्ष अगर हम लोग करेंगे तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे x के सापेक्ष कर देते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ी आसानी रहेगी। तो x के सापेक्ष करते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू देखें बेटा तो आएगी डी थीटा अपॉन 2, तो ये हमारे पास ये वैल्यू निकल आई। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नाउ लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट। तो देखिए हम लोग लेंगे, सबसे पहले लेंगे बेटा कितना, ये x बराबर हम लोग रखेंगे 0, ठीक है। तो देखिए बेटा थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0, तो थीटा बराबर आएगा 0, ओके। फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग लेंगे थीटा बराबर, सॉरी एक्स बराबर रखेंगे बेटा π/4। तो देखिए बेटा t बराबर आ जाएगा 2 इंटू में हो जाएगा π/4, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो t बराबर हो जाएगा कितना, π/2 हो गया, ओके। अब ये लिमिट हमारी कैसी हो गई बेटा, चेंज हो गई है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको पुनः पुट करेंगे तो देखिए बेटा कितना आएगा हमारे पास, आई बराबर हो जाएगा, लिमिट रहेगी हमारे पास 0 से π/2 हो गई है, और ये बेटा हो जाएगी हमारे पास लॉग साइन, इसको हमने मान रखा था क्या बेटा, थीटा माना था हमने, क्या माना था हमने, थीटा माना था। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे थीटा और डी थीटा, ठीक है। अपॉन में बेटा कितना रहेगा 2, क्योंकि ये 2 भी आया था। तो हम लोग इसको लिखेंगे आई बराबर 1/2 आगे आ जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा लॉग साइन थीटा और डी थीटा, ओके। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लोग मान लेते हैं, आई बराबर मान लेंगे बेटा 1/2 I1, और इसको इक्वेशन दे देते हैं हम लोग 1, ओके। अब क्या करते हैं हम लोग, I1 बराबर जो हमारा है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए I1 बराबर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 0 से कितना था बेटा, π/2, और ये था हमारे पास लॉग साइन थीटा और डी थीटा, ओके। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो आप सभी, ठीक है। अब देखिए इतना होने के बाद अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बेटा प्रगुण, ठीक है। हम लगाएंगे प्रगुण 4, प्रगुण 4 बेटा। अब देखिए बेटा प्रगुण 4 क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। प्रगुण 4 वैसे तो आप सभी को आता होगा। प्रगुण 4 0 से होता है बेटा a, ये होता है f(x), ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं लिमिट 0 से a f a माइनस एक्स, ठीक। तो इसको हम लोग लिखेंगे बेटा, तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, i बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, और तो हम लोग लिखेंगे लिमिट 0 से रहेगी हमारी π/2, और ये हो जाएगा बेटा लॉग साइन, यहाँ पे थीटा है तो हम लोग लिखेंगे बेटा π/2 माइनस थीटा, ओके। तो ये हो जाएगा I1 बराबर बेटा 0 से π/2, और ये बन जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा एक समीकरण, एक समीकरण ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं समीकरण ए, और इसको हम बोल देते हैं समीकरण बी। अब दोनों को हम लोग बेटा जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 2I1 बराबर लॉग 0 से π/2 लिमिट रहेगी लॉग, और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास एक कॉस एक्स हो गया बेटा, और एक हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2I1 बराबर बेटा 0 से रहेगा π/2, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है।
इसी में हम लोग 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी यहीं कर देते, तो 2i1 बराबर हो जाएगा 0 से π/2 लॉग, ये हो जाएगा बेटा कितना, साइन क्या चल रहा था हमारा, थीटा चल रहा था। ठीक है, थीटा कर लीजिए आप बच्चों। ठीक है, ये एक्स लिख गया है, इसको आप सभी थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, तो देखिए बेटा कितना हो गया हमारे पास, ये थीटा था, भी हमारे पास थीटा था, तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, 2 थीटा अपान में कितना रहेगा बेटा, 2। तो देखिए 2i1 बराबर हो जाएगा हमारे पास लिमिट 0 से π/2 लॉग, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन 2 थीटा माइनस हो जाएगा बेटा लॉग 2। ओके, इतना हो गया बेटा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग थोड़ा आगे लिख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। देखिए i1 बराबर, इसको हम लोग अभी ऐसे ही रखेंगे, लिमिट है 0 से π/2 और ये हो जाएगा लॉग साइन 2 थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा। अब ये था हमारे पास ओनली थीटा में। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, और ये कितना हो गया हमारे पास, डी थीटा रहेगा माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा कितना, ये आगे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा लॉग 2, बचेगा 1 डी थीटा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इसको हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं कि 2i बराबर कितना रहेगा बेटा, 2i1 बराबर हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस, ये हो जाएगा log 2, लिमिट रहेगी हमारे पास 0 से π/2 रहेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 0 से π/2, ये हो जाएगा log साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस हो जाएगा बेटा कितना, π/2 यहाँ लगाएंगे, π/2 को हम आगे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा बेटा 2। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा, अब इसको हम लोग ये ये जो हमको दिया गया है, इसी को हम लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे हमारे पास क्या था बेटा, एक्स था, और हम आपको दिखा दें कि ये हमारे पास 2 थीटा था हर जगह पे, और जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये log साइन 2x था मेरे पास था। तो देखिए इसको हम लोग किस तरीका लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, देखिए ये हमारे पास दिया गया, तो इसको हम लोग 2 थीटा यहाँ पे हम लोग फिर से लेट कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए जब 2 थीटा को हम लोग मान लेंगे दोबारा से, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग 2 थीटा बराबर रख लेते हैं पुनः एक्स। ठीक है, एक्स रख लीजिए आप। तो देखिए जब आप थीटा बराबर लेंगे 0, एक्स बराबर भी आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 0 मिल जाएगा। बराबर कितना मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब 0 मिलने के बाद अब आप क्या करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे अब रखते हैं हम लोग एक्स बराबर रखेंगे π/2 थीटा बराबर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू में हो जाएगा π/2 बराबर एक्स। ठीक है, तो इससे ये कट गया, तो ये लिमिट हमारी चेंज होके कितनी आ गई बेटा, ये हो गई 0 से हो गया कितना बेटा, पाई, और ये बन जाएगा लॉग, और 2x की जगह पे हम क्या रख लेंगे बेटा, x, हमने यहाँ पे रख लिया साइन x। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा dx। क्लियर हो गया, और माइनस में कितना है बेटा, π/2 लॉग 2 हमको दिया गया है, इक्वल में हमारा क्या चल रहा था, i1 चल रहा था, तो उसको हम लोग 2i1, ठीक है, कितना चल रहा था बेटा, 2i1, तो 2i1 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखा हमने, 2i1 लिख दिया। ओके, अब देखिए
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन एक और प्रगुण लगा देंगे दोबारा से, क्योंकि 2i1 बराबर आ गया हमारे पास 0 से पाई, और ये हो गया log साइन एक्स माइनस हो जाएगा बेटा पाई/2 log 2। ओके, अब यहाँ पे हम दोबारा से प्रगुण लगाएंगे। चलिए देखते हैं एक प्रगुण कौन सा लगेगा। अब हमारा एक प्रगुण होता है, सभी बच्चों को पता भी होगा, प्रगुण होता है 0 से 2a fx। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, 2 हमारा बाहर आ जाता है, 0 से a fx रहता है। ओके, तो इसी प्रगुण का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए जब इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारा x है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, 2 हमारा बाहर आ गया, और ये हो जाएगा 0 से पाई/2 हो जाएगा हमारे पास। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना बेटा, log साइन एक्स, और माइनस हो जाएगा कितना बेटा, पाई/2 log 2। ओके, अब देखिए बेटा इतना हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए थोड़ा, ये हमारे पास थीटा था, अभी देखा था, इसको हमने मान रखा था यहाँ पे। और थोड़ा सा हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो ये हमको देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास I1 की वैल्यू थी, अभी मैं आपको दिखा दूँ एक जगह पे। देखिए यहाँ पे हमने जो मान रखा था, ये देख लीजिए क्या था, I1 बराबर 0 से पाई/2 log साइन थीटा था बेटा। तो यहाँ पे हम लोग I1 पुट कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये x है, उससे कोई चेंज नहीं होगा, आप रखिए तो थीटा की जगह पे आप x की जगह थीटा आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 2i1 बराबर, ये हो गया I1, ठीक है। कितना हो गया बेटा, I1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे जब आप पुट कर, इधर देखिए ये वैल्यू आपको दी गई है I1, यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट करके देखिए 2 से 2 आपका क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास केवल इतना बच जाएगा, ठीक। माइनस में कितना रहेगा बेटा, पाई/2 रहेगा, और log 2 रहेगा। ओके, इसको आप इधर भेज दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा I1 बराबर बेटा कितना आया, माइनस का पाई/2 और log 2 आ जाएगा, ठीक है। पास किसकी वैल्यू निकल आई है, I1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो एक समीकरण हमने बनाया था, यहाँ पे आप इसको चेक कीजिए, ये वाला आई की जगह पे हम लोग वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा आई बराबर, यह 1/2 इंटू हो जाएगा माइनस का पाई/2 log 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का पाई/4 log 2। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हैं ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।